धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिहाद ढन ढन ढन, ये वो शब्द है जिसको लेकर बहुत सारे शब्द गढ़े गए हैं। जैसे एक शब्द अक्सर और बेशतर आपके सामने आता रहता है, लव जिहाद। लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, लव जिहाद के चलते लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश पे अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे एक शब्द और पूरी तरह बड़े तौर पर प्रचलित है, लैंड जिहाद। मुसलमान आते हैं किसी बस्ती में, पहले 2-4 घर खरीदते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे कोई अपना धर्म स्थल बना लेते हैं और अपने समाज के लोगों को लाके बसा देते हैं, जिसके चलते हिंदुओं का रहना वहाँ दुबार हो जाता है और वो पलायन को विवश हो जाते हैं। उसे कहते हैं लैंड जिहाद। लेकिन मैं आपको एक नए शब्द से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो जिहाद से जुड़ा हुआ है, जिसे आप कह सकते हैं नारकोटिक जिहाद। जी हाँ, नशे का जिहाद। तो ये नशे के जिहाद का शब्द उभर के केरल से आया है। और क्या ये महज इत्तेफाक है कि लव जिहाद का शब्द जो है वो भी उभर के केरल से ही आया था। आप जानते हैं केरल की हाई कोर्ट ने कहा कि लव जिहाद चल रहा है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक हंगामा खड़ा किया। तो क्या अब ये नारकोटिक जिहाद का जो शब्द केरल से उभर के आया है, इसको लेकर अब पूरे देश के अंदर एक हंगामा खड़ा किया जाएगा? ये भी गौर करने वाली बात हो सकती है। लेकिन आपके जहन में फिलहाल 2 से 3 सवाल पैदा हो रहे होंगे। पहला सवाल ये कि आखिर ये नारकोटिक जिहाद का मुद्दा किसने उठाया है, दूसरा इस मुद्दे को लेकर केरल के अंदर चल क्या रहा है, और तीसरा इस पूरे मुद्दे को कैसे देखा और समझा जा सकता है। तो 4 हिस्से में तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करने जा रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है खबर शुरू करूं उससे पहले आपके सामने खाका खींचना चाहता हूं एक पुरानी तस्वीर का। आपको रिया चक्रवर्ती याद होंगी, सुशांत सिंह राजपूत ज़रूर याद होगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो चल रहा है बॉलीवुड में उसे कहते हैं नारकोटिक जिहाद। लेकिन वहाँ पे उसको ये जिहाद नहीं बता रहा है, वहाँ ये पकड़ा जा रहा है, वो पकड़ा जा रहा है, उसके पास से नशे की इतनी पुड़ियाँ मिल रही हैं, उसके पास से इतना नशे का फला चीज़ मिल रही हैं, ये पैडलर मिल गया, वो पैडलर मिल गया। लेकिन वहाँ पे किसी ने जिहाद का जिक्र नहीं किया। लेकिन केरल में इसे जिहाद बताया जा रहा। अब चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। गैर मुस्लिमों को बर्बाद करने के लिए लव जिहाद के साथ साथ नारकोटिक जिहाद भी चलाया जा रहा है। ये हमारा कहना नहीं है भैया। कभी आप ये कहो कि जी धाकड़ खबर वाला ऐसा कह रहा है, चलो ठोक दें इसी पे एक मुकदमा। एक ज़िला है यहाँ का, जो केरल का ज़िला आप कह सकते हैं, कुराविलांग। कुराविलांग एक यहाँ का एक ज़िला है। वहाँ पे कुराविलांगड़ ज़िला है। वहाँ के पाला सूबा के एक कैथोलिक, आप उन्हें बिशप कह सकते हैं, बिशप मार जोसेफ कल्ला रंगट उनका नाम बताया जा रहा है। उनके ज़रिए ये खबर छपी है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ। उन्होंने कहा क्योंकि जिहादी जानते हैं कि भारत जैसे देश में, यानी कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हथियारों के बल पे तो कुछ कर नहीं सकते। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी हो गया है कि हाँ, हथियारों के दम पे कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने अब लॉन्च कर दिया है नारकोटिक जिहाद। वो यहाँ नशे का कारोबार फैला रहे हैं और उसके ज़रिए गैर मुस्लिम जो लोग हैं, चाहे उसमें किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, ये उन्होंने जिक्र नहीं किया कि भाई ईसाई ही हैं कि हिंदू ही हैं, लेकिन गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, इन्होंने लव जिहाद के नाम पर भी पूरा एक अपना जिहाद लॉन्च कर रखा है, जिसके ज़रिए गैर मुस्लिम लड़कियां जो अपने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं उसमें फंसाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और तमाम चीज़ें हैं, इन्होंने अपने संस्थान बना रखे हैं, उनके ज़रिए उनको फंसाते हैं और उनका फिर यौन शोषण करते हैं और उनका फिर शारीरिक शोषण करते हैं और इसके अलावा उनसे पैसा कमाने का भी ज़रिया बनाते हैं। हाल फिलहाल में देखा गया है कि अफ़गान कैंपों के अंदर 2 लड़कियां देखी गई हैं। उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में माँ बाप को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो माँ बाप सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, कहते हैं अरे कुछ नहीं होता लव जिहाद, वो असल में खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इस मुद्दे से भाग रहे हैं। इस तरीके के बयान उन्होंने के बाद एक दिए जो कई सारे अखबारों में छपे हैं और इन पूरे बयानों को लेकर एक तरीके से हंगामा मच गया है। उन्होंने लव जिहाद का जिक्र किया और साथ ही नारकोटिक जिहाद का भी जिक्र किया है और इस पूरे मामले की उन्होंने जांच कराने की भी मांग की है। ये है खबर का पहला हिस्सा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। बिशप के इस बयान को लेकर बिशप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये कोट्टायम जिले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस तरीके का बयान इन्होंने देकर समाज के अंदर, जो केरल का समाज है, उसका सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की और लोगों को आपस में लड़ाने और भिड़ाने की इन्होंने कोशिश की है। उसके चलते उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है, लोग उनके विरोध में खड़े हो गए हैं।
SKSF के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है हमारे पास सथार पंथालुर। उन्होंने कहा है कि बिशप ने जिस तरीके से लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद की बात की है, उसके सबूत उनको असल में पेश करने चाहिए थे। उन्होंने हवाई ऐसी बात कर दी, ये चल रहा है वो चल रहा है, तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके बयान को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पूरे मामले की जाँच करनी चाहिए, क्योंकि उनका यह बयान समाज के अंदर विभाजनकारी सोच को पैदा करने की एक कोशिश हो सकता है, ये कहा गया। इसके अलावा केरल मुस्लिम जमात परिषद जो है, उसने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया है, ज़िला कमेटी ने, और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। और जैसा मैंने बताया कि कोटायम में ही इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो ये हुआ सर्व समाज का रिएक्शन एक तरीके से, जिसमें मुसलमानों का भी रिएक्शन आप देख सकते हैं। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन का कहना है कि जिस तरीके की बात बिशप ने की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो उन्होंने अपने अनुभव यानी कि तजर्बों के आधार पर की है। लव जिहाद का मामला यहाँ पहले से केरल में चल ही रहा है, कैसे गैर मुस्लिम बच्चियों को यहाँ शिकार बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये नारकोटिक जिहाद जो है यहाँ पे शुरू करके बच्चों को नशे का आदी बना के आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बिशप कल्ला रंगट के बयान का समर्थन कर रही है और इसमें कार्रवाई की मांग कर रही है। और यहाँ तक कह रही है कि जो लोग बिशप के आलोचना कर रहे हैं वो असल में इस मुद्दे पर बहस करने से भाग रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं और जो विपक्ष के भी नेता हैं, जिनका नाम है VD सतीशन, उन्होंने बाकायदा अपने फेसबुक पर लिखा है कि ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपराध करने वाले का कोई जाति या धर्म नहीं होता है। भाई चाहे वो कोई नारकोटिक जिहाद चला रहा हो, चाहे कोई लव जिहाद चला रहा हो, उसका कोई धर्म या जाति नहीं होती है। इन्हें इस तरीके की कोशिशें नहीं करनी चाहिए थी और सरकार को इनके खिलाफ जाँच कर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर इन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने कोई सबूत तो इस मामले में पेश नहीं किए हैं। अब चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ, देख लेते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं कि इतिहास रच के दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। केरल की धरती पे कभी ये नहीं होता था कि कोई पार्टी यहाँ रिपीट करे, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पे CPM ने वापसी की है। वही यानी कि लेफ्ट वाले सत्ता में थे पिनाराई विजयन, और फिर से वो एक बार यहाँ की सत्ता पर काबिज हुए हैं। अब जब परसों से यानी कि बृहस्पतिवार से ये मामला बिशप वाला शुरू हुआ और कल दिन भर इस पर राजनीतिक रिएक्शन और तमाम और दूसरी तंजीमों संस्थाओं के रिएक्शन आए और उनकी तरफ से FIR दर्ज कराई और मामला गर्मा गया, तो इस पर बनता था कि मुख्यमंत्री भी अपना एक बयान दे। तो अखबार में जो छपा है उसके हवाले से हम आपके सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि ये सच है, ये ठीक भी है कि भाई जो ये बिशप हैं इन्हें अपनी राय देने का अधिकार है, इनकी राय देने पे हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की राय वो दे रहे हैं और नारकोटिक जिहाद की बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि जो नशे का कारोबार है, जो ड्रग्स का कारोबार है, उससे कोई एक धर्म या जाति के लोग प्रभावित नहीं हैं, उससे सभी धर्म सभी जाति के लोग प्रभावित हैं और ये एक बड़ी बुराई है जिस पर मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। हम अपने सिस्टम को और बेहतर बनाएंगे और जो मुद्दा निकल के आया है कि नारकोटिक एक तरीके का फैल रहा है, ड्रग्स का एक कारोबार फैल रहा है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। उनके पूरे बयान में लव जिहाद का कहीं जिक्र नहीं है। लव जिहाद से उन्होंने बचने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बिशप को अपनी राय देने का अधिकार है, यानी कि वो अभी एक्शन के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि मामला ठंडे बस्ते में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो आगे देख लीजिए। देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि लव जिहाद का मामला निकल के केरल से आया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरे देश के अंदर मुद्दा बनाया। एक लड़की जिसका नाम अखिला अशोकन था, मतलब लड़की का नाम अखिला था, उसके फादर का नाम अशोकन था, जो मदुरई में पढ़ती थी तमिलनाडु के अंदर। वो वहाँ पे एक मुस्लिम लड़के के टच में आती है और उसके बाद वो अपना धर्म परिवर्तन करके उस लड़के से शादी कर लेती है। बस इसके बाद हंगामा मचाया जाता है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद उस लड़की को उसी लड़के के साथ भेज दिया जाता है। लेकिन बीजेपी ने उस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से हंगामा मचाया सब लोग जानते हैं, किसी से वो ढका छुपा नहीं है। हालांकि उस मुद्दे को उठाने का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, जो हाल फिलहाल में भी विधानसभा चुनाव है, कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव जो हुए थे 2019 के, उसमें भी कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो पाया। लेकिन अब फिर से एक बार लव जिहाद के बाद नारकोटिक जिहाद की जिस तरीके से बात निकल के आई है, तो लगता है भाजपा इस मामले को लेकर, केरल के इस मामले को लेकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पे एक नया हंगामा बर्पा कर सकती है, एक नया मुद्दा बना सकती है, एक नया शब्द उभर के सामने आ चुका है। तो देखना दिलचस्प होगा ये शब्द कैसे कैसे हिंदी भाषी क्षेत्र की राजनीति को आगे तय करता है और हिंदी भाषी क्षेत्र में इस शब्द के जरिए किस तरीके की राजनीति आगे बढ़ाई और बढ़ती
बढ़ाई जाती है, बढ़ती है, ये तमाम चीज़ें देखने का विषय हो सकती हैं आने वाले समय में। आप बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। लेकिन यहाँ ये साफ है कि बिशप ने बयान देकर बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे दिया है। बयान के बाद बिशप समुदाय के लोगों से का रिएक्शन हमें नहीं मिल पाया है। क्या वो बिशप के बयान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, उस तरीके की प्रतिक्रिया हमारे सामने नहीं आ पाई है, इसलिए हमने आपको उससे रूबरू भी नहीं कराया है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।